Welcome to my class, students. We are doing footprints without feet and the chapter itself is footprints without feet. तो यहाँ देखो जो बुक का नाम है इसी चैप्टर के नाम पर बुक का नाम उन्होंने दिया है एंड अभी हम इसके समरी करते हैं एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. नाउ अबाउट द ऑथर जान लेते हैं. Herbert George Wells, born September 21, 1866, England, died August 13, 1946, London, was an English writer. तो Herbert George Wells उनका जन्म हुआ था 21 सितंबर 1866 को, उनकी मृत्यु हुई थी 13 अगस्त 1946 को और वो एक इंग्लिश राइटर थे. इज ऑल्सो रेफर टू एज द फादर ऑफ साइंस फिक्शन. उनको साइंस फिक्शन का फादर कहा जाता है. ही हैड रिटन डजन ऑफ नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड वर्क्स ऑफ सोशल कमेंट्री. उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी है, सोशल कमेंट्री लिखी है, सटायर लिखा है, व्यंग किया समाज के ऊपर, बायोग्राफी लिखी है एंड ऑटोबायोग्राफी भी उनकी है. इंक्लूडिंग इवन 2 बुक्स ऑन वार गेम्स. वार गेम्स के ऊपर भी 2 किताबें लिखी हैं. उनको जो अवार्ड्स मिले हैं वो रेट्रो ह्यूगो फॉर बेस्ट ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन शॉर्ट फॉर्म का उनको अवार्ड भी मिला है. ये है हमारे लेखक. चलो अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं. The story starts with the bewilderment of 2 boys who found the fresh muddy imprints of a pair of bare feet appeared from nowhere. क्या हुआ जब स्टोरी में हमने देखा, जैसे पढ़ा कि 2 लड़के हैं वो बड़े ही आश्चर्यचकित हैं कि जो फ्रेश जो मडी इम्प्रिंट्स ऑफ बेयर फीट अपीयर हो रहे हैं, मैंने खाली पांव, नंगे पांव का निशान फ्रेश गीली मिट्टी पर अपीयर हो रहा है, आ रहा है, लेकिन कहाँ से आ रहा है पता नहीं. नोवेयर इज देयर, लेकिन वो छाप पड़ रहा है पांव का. The author cleared that the bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. लेकिन तुरंत ही फिर ऑथर ने क्लियर किया कि ये जो पांव के जो निशान पड़ रहे हैं, एक्चुअली वो दोनों बच्चे, दोनों लड़के एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे हैं जिसने अभी डिस्कवर किया है कि गायब कैसे हो सकते हैं या ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे कर सकते हैं. तो ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो ह्यूमन बॉडी नहीं दिख रही है, लेकिन वो छाप दिख रही है क्योंकि वो मिट्टी पर मड के ऊपर बन रहा है. ग्रिफिन, अ साइंटिस्ट, डिस्कवर्ड अ पोशन टू मेक अ मैन इनविजिबल. तो साइंटिस्ट का नाम क्या है? ग्रिफिन है. और उसने एक ऐसी दवा की खोज की जिससे कि इंसान गायब हो सकता है, इनविजिबल हो सकता है. He swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. उसने क्या किया, कुछ एक ड्रॉप चखा और उसका जो बॉडी है वो ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट हो गया. दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास. और लेकिन वो ग्लास की तरह ब्रिटल नहीं है, चकनाचूर नहीं हो रहा है, वो सॉलिड ही है, हार्ड मांस का ही है वो, लेकिन वो गायब है, वो दिख नहीं रहा है. टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ. तो अगर उसको गायब होना है तो इसकी एक चीज ऐसी है कि उसको अपने कपड़े उतारने होंगे. अगर वो कपड़े पहनेगा तो वो दिखने लग जाएगा. He was quite invisible until he stepped in some mud and left footprints as he walked. तो वो इनविजिबल ही है क्योंकि उसने कुछ भी कपड़े नहीं पहने हुए, लेकिन उसके पांव के जो छाप है वो दिख पड़ रहे हैं और जैसे जैसे वो चल रहा है. Though a brilliant scientist, Griffin was a lawless person. हालांकि ग्रिफिन बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन वो कानून तोड़ने वाला इंसान था. His landlord ejected him and so he in revenge set fire to the house. तो उसके जो लैंडलॉर्ड था उसने उसको निकाल दिया था, वो उसको हेट करता था, तो ग्रिफिन ने क्या किया था, पूरा घर ही जला दिया था उसका. It was midwinter and the air was bitterly cold. अब जब ग्रिफिन जो है, अब घर तो उसने जला दिया, लैंडलॉर्ड ने तो उसको निकाल दिया, अब वो क्या करे, वो मिड विंटर में नंगे बदन, क्योंकि कपड़े पहनने से वो दिखाई पड़ेगा और पुलिस के डर से वो नंगे बदन है क्योंकि वो इनविजिबल होके रहना चाहता है. बहुत ज्यादा उसको ठंड लग रही थी. ही नीडेड क्लोथ्स, उसको कपड़े चाहिए. सो स्लिप्ड इनटू अ बिग लंदन स्टोर. तो एक बहुत बड़े लंदन स्टोर के अंदर वो गया एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स. और उसने कुछ गर्म कपड़े पहने, शूज एंड ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट.
उसने शू पहना, ओवरकोट पहना और लंबे घेरे वाला वाइड ब्रिम्ड हैट पहना। अब क्या हो गया, जब उसने ये सब पहन लिया तो अब वो दिखने लगा। He became a fully dressed, और बिल्कुल फुल्ली ड्रेस हो गया तो he became a visible man. He followed up the meal with sweets and wine, और दुकान तो बंद हो चुकी थी इसलिए अब उसने क्या किया, वहीं अंदर ही स्वीट्स थे, वाइन था, वो सब उसने आराम से लिया एंड स्लेप्ट ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्स, और क्विल्स के पाइल के ऊपर वो सो गया। He woke up next morning, दूसरे दिन जब उसकी आंख खुली, and to escape from the storekeeper, he again undressed himself. सुबह उसकी आंख खुली तब तक में स्टोर कीपर्स आ गए थे, सबने उसका पीछा किया तो उनसे बचने के लिए वापस से उसको अनड्रेस होना पड़ा। He was invisible but naked in the chill January air. फिर से वो इनविजिबल हो गया लेकिन फिर से वो नेकेड था, कुछ भी कपड़े वो नहीं थे उसके बदन में और उसको बहुत ठंड लग रही थी, जनवरी का महीना था। He decided to try the stock of a theatrical company. तो उसने कहा किसी थिएट्रिकल कंपनी के वहां जाता हूँ, वहां के स्टोर में सामान रहता है वो पहनता हूँ। He hurried to Drury Lane and came out wearing bandages round his forehead. तो वो गया एक थिएट्रिकल कंपनी जो कि ड्रूरी लेन में थी, और जब वो निकला तो उसने अपने फोरहेड के पूरे मुंह पर उसने बैंडेज रैप कर रखा था। उसने डार्क ग्लास पहन लिए, फॉल्स नोज लगा लिए, बिग बुशी साइड विस्कर्स थे उसके, एंड लार्ज हैट, और एक बड़ा हैट उसने पहन लिया। देन ही अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, और उसके बाद एक शॉपकीपर को उसने पीछे से अटैक किया एंड रॉब्ड हिम, और उसके बाद जितना पैसा था वो सब उसने ले लिया। He then went to a village of Iping, फिर वो आइपिंग चला गया एंड बुक 2 rooms at a local inn, और वहां के लोकल सराय खाने में जो धर्मशाला होती है वहां पर उसने 2 रूम बुक किए। Mrs. Hall, the landlord's wife, tried her level best to befriend Griffin. अब जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी वो बहुत उसने कोशिश की वो दोस्ती करे इससे ग्रिफिन से, बट ही हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन बात नहीं करना चाहता था। He told her that he came to Iping for solitude. उसने कहा कि मैं यहाँ पर अकेले रहने के लिए आया हूँ for solitude and did not wish to be disturbed in his work. और मुझे मेरे काम में disturbance पसंद नहीं है तो मुझे disturb न किया जाए। He cleared that an accident had affected his face. अब पूरे उसके चेहरे पर बैंडेज था तो लोग तो पूछेंगे ही, तो उसने क्या बोला कि ये जो है मेरे चेहरे पर जो है वो एक एक्सीडेंट हुआ था, उससे जो मेरा चेहरा जो था वो खराब हो गया है। ये देखो, इसने अपने पूरे नेक वेक को छुपाने के लिए देखो इसने हैट पहना है, ग्लास पहना है, पूरा बैंडेज लगाया है, विस्कर है, ओवरकोट पहना है, इस तरह से वो आइपिंग गया है। When he was penniless, जब उसके पास पैसे नहीं रहे सराय खाने में पैसे चुकाने के, he stole money from a clergyman. तो वो एक क्लर्जीमैन के यहाँ से पैसे चुराने गया, वो भी इनविजिबल होके गया। A clergyman and his wife were awakened by noises. लेकिन वो इनविजिबल था लेकिन आवाजें तो सुनाई पड़ रही थी, तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ उठ गए आवाजें सुन के। They heard the clink of money being taken from the clergyman's desk. और उनको वो सिक्कों की खनखनाहट सुनाई पड़ रही थी जो कि क्लर्जीमैन के डेस्क से निकाले जा रहे थे। However, there wasn't a sign of anybody. लेकिन वहां तो कोई दिख ही नहीं रहा था। Yet the desk had been opened. लेकिन डेस्क तो खोला गया था। And the housekeeping money was missing. और जो मनी है हाउसकीपिंग का वो भी मिसिंग था। The landlord and his wife surprised to see the scientist's door open. और इधर क्या हुआ, जो लैंडलॉर्ड उसकी वाइफ वो बहुत ही सरप्राइज हो गई कि साइंटिस्ट ने अपना दरवाजा कैसे खोल रखा है। यूजुअली इट वाज शट, क्योंकि वो हमेशा ही बंद रहता था क्योंकि उसको डिस्टर्बेंस पसंद नहीं था काम में, एंड लॉक्ड, और ऊपर से लॉक भी रहता था। एंड ही बिकेम फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और वो बहुत ज्यादा साइंटिस्ट गुस्सा हो जाता था अगर कोई उसके रूम में आता था। दे डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। अब चूंकि रूम खुला हुआ था, उनका अपना रूम और लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी है, तो उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं अंदर हो क्या रहा है, अंदर कैसा माहौल है मेरे कमरों का। द बेड क्लोज वर कोल्ड, जो बेड के क्लोज थे वो कोल्ड थे, ठंडे थे, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम।
इसका मतलब वो जो साइंटिस्ट है वो बाहर गया हुआ होगा थोड़ी देर के लिए. द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वर लाइंग अबाउट द रूम. और चारों तरफ बैंडेज पड़ा हुआ है जो उसके हमेशा चेहरे पे रहता है, कपड़े बिखरे हुए हैं. ऑल ऑफ ए सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर. और तभी एक लंबा सा स्निफिंग, जो गहरी सांस जो हम लेते हैं, वो उनको अपने कान के सामने सुनाई पड़ा. A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. और तुरंत क्या हुआ, एक ही मिनट के बाद जो हैट जो था, बड़ा सा हैट, वो जो बेड पोस्ट के पास था, वो उछल के इनके फेस पर आया, लैंडलेडी के फेस पर. Then the bedroom chair became alive. और उसके बाद तुरंत ही जो बेडरूम का जो चेयर था उसमें जान आ गई. It pushed them both out of the room. और दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, वो कमरे से बाहर निकालने के लिए वो चेयर आगे आ रही थी. And then appeared to slam and lock the door after them. और उसके बाद वो चेयर ने दरवाजा बंद किया और लॉक किया इनको बाहर निकाल के. Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. Mrs. Hall तो डर के मारे बिल्कुल ही वो गिरने ही वाली थी सीढ़ियों से. She was convinced that the room was haunted by spirits. और उनको ये विश्वास हो गया कि कोई भूत प्रेत इस रूम में रहने आ गए. पर हमें पता है कौन है वहाँ साइंटिस्ट है, वो बिना कपड़ों के है, इनविजिबल है, और वो यही सब कर रहे हैं. When news of the burglary at the clergyman's home became known, Griffin was strongly suspected. जब क्लर्जीमैन के घर में चोरी की बात फैली सब जगह, तो सबका शक ग्रिफिन के ऊपर गया. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash. वो तो पेनीलेस था, उसके पास तो पैसे नहीं थे. उसने साइंटिस्ट लैंडलॉर्ड की लेडी को बोल दिया था कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है. पर अचानक से उसने कुछ रेडी कैश जो है वो एज ए रेंट दिया वाइफ को, लैंडलॉर्ड के वाइफ को. Though he had admitted not long before that he had no money. हालांकि कुछ ही दिन पहले उसने कहा था कि उसके पास पैसे नहीं है. तो ये देखकर और भी शक गहरा हो गया कि इसी ने चोरी की होगी. मिसेस हॉल asked how he came out of an empty room. अब मिसेस हॉल ने पूछा कि तुम रूम से बाहर कैसे आए, and how he entered a locked room, और तुम बंद कमरे के अंदर कैसे गए. The scientist was always quick tempered. और वो जो साइंटिस्ट था, लॉलेस पर्सन तो था, उसको गुस्सा भी बहुत आता था. Now he became furious. अब ये सब इतनी सारी क्वेश्चंस, कितना सारा क्वेश्चन जब उसने सुना तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया. He removed bandages. उसने क्या किया, अपना बैंडेज निकालना शुरू किया. Whiskers, spectacles and even nose, and soon become a headless person. जैसे ही उसने ऊपर का सब निकाला, उसका चेहरा दिखना बंद हो गया, वो हेडलेस पर्सन हो गया, बिना धड़ के, बिना सिर के इंसान. मिस्टर जेफर द कांस्टेबल वाज डिटरमाइंड टू अरेस्ट द कल्प्रिट. और उस समय पुलिस को खबर जा चुकी थी. पुलिस ने बोला कि मैं तो कल्प्रिट को पकड़ के ही रहूंगा जिसने क्लर्जीमैन के यहाँ चोरी की. और पूरा का पूरा शक इस साइंटिस्ट पे था. He tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. लेकिन जो उसका सबसे बड़ी मुसीबत उस पर क्या थी कि उसको एक ऐसे इंसान को पकड़ना था जो हर सेकंड ज्यादा से ज्यादा इनविजिबल हो रहा था, क्योंकि जैसे जैसे वो कपड़े उतार रहा था उसको देखना मुश्किल होता जा रहा था. People who tried to help were hit by blows coming from nowhere. और जो भी उस पुलिस की मदद करने जा रहे थे उनको घूंसे पड़ रहे थे, और वो घूंसे कहाँ से आ रहे थे किसी को नहीं दिख रहा था. फाइनली जेफर्स वर नॉक्ड अनकॉन्शियस. और उसके बाद जेफर को भी ग्रिफिन ने एक घूंसा लगा के अनकॉन्शियस कर दिया while making a last attempt. वो उसको बस पकड़ने ही जा रहा था, क्योंकि उसको पता चल गया था ये जो साइंटिस्ट है ये अगर लास्ट कपड़े उतार लेगा तो उसको पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा. ग्रिफिन had shaken himself free. और इस तरह से सारे कपड़े उतार के ग्रिफिन फिर से इनविजिबल हो गया और उसने अपने आप को फ्री कर लिया. And no one knew where to lay hands on him. और किसी को अब पता नहीं चल रहा कि कहाँ पर देखें उसको, कहाँ पे पकड़े, क्योंकि वो तो दिख ही नहीं रहा था. ये देखो, ये ग्रिफिन है, ये हेडलेस. यहाँ पर देखो इसका हेड है ही नहीं, क्योंकि उसने तो सब उतार दिया था अपना, और फिर धीरे धीरे उसने अपने सारे कपड़े भी उतार दिए, तो अब वो दिखेगा ही नहीं. So
What have we learned? We have learned बहुत ही मजेदार स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट प्रिंट। और ये जो है मिस्टर वेल्स की बुक है, इनविजिबल मैन नॉवेल है, उसमें से ये लिया गया है। और इसमें इस साइंटिस्ट को लॉलेस पर्सन दिखाया गया है और इसने सोचा था कि ये इसका एडवांटेज उठाएगा, लेकिन जब स्टोरी एंड होती है तो उसमें वो उस दवाई की खोज में लगा रहता है जिससे कि वो फिर से विजिबल हो जाए, क्योंकि वो अपने आप को बहुत अकेला पाता है इनविजिबल होकर। और वो बहुत ही एक ट्रेजेडी के रूप में ये उसका अंत दिखाया गया है। तो इस तरह से जब आप इनविजिबल मैन नॉवेल पढ़ोगे तो आपको ये घटनाएं भी वहीं पर से ली गई हैं। तो द नेक्स्ट सेशन आई शैल डू question answer of this particular chapter. Till then, read the full chapter and enjoy. Thank you.